প্লেনারি সামিট 2025-এ এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট শেফ রণবীর ব্রার। দেখুন, लेस होना था, ये होना था, कुछ नहीं। उससे ज्यादा उस समय कुछ आइडिया नहीं था। उस समय सिर्फ यही था कि यार ये नहीं करना है, कुछ और करना है। एंड आई थिंक दैट फॉर मी टू लिमिटलेस यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि courage is not the absence of fear, you know, it's the ability to act in the presence of fear. So I think उसको acknowledge करना कि यार डर तो लग रहा है बट कुछ तो करना है, I think वो probably मेरे लिए काम किया. And maybe that is the mantra to limitlessness that I think a small town kid growing up in the 80s has given India. और आज मेरे बिजनेस में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में वो छोटे शहर के बच्चे कहीं सीईओ हैं, कहीं एमडी हैं, वो उस लिमिटलेसनेस को जिद से प्रूव कर रहे हैं कि डर तो लगा पर किया. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज. ये कहानी जैसी शुरू हुई और वैसी ही चल रही है. आपने कहा कि सोचा नहीं था लेकिन आपने वो कार्य किया. एक बात मैं जानना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा, खाना तो सभी बनाते हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन उस खाना बनाने और सिखाने के साथ इतिहास बताने का तड़का लगाया है आपने. और इतिहास नहीं, भारत की समृद्ध परंपरा क्या है वो भी आपने दुनिया को बता दी है. यही आपको लगता है कि विचार दुनिया को देखना चाहिए भारत की तरफ? या मैं क्लीशे टर्म है बट मैं अक्सर यूज करता हूँ कि फूड इज माय विंडो टू द वर्ल्ड, है ना. अब जिसको जो आता है वो वही करेगा. तो मेरे को खाना ही आता था, मैं हर एक को खाने के नजरिए से देखता हूँ. मैं किसी के घर जाता हूँ तो उनके मसालेदानी से उनके घर की इक्वेशन समझने की कोशिश करता हूँ, राइट. अब किसी के घर में मिर्ची ज्यादा, मसालेदानी में मिर्ची के 2 डब्बे हो गए, है ना, तो समझ में आता है ये मिर्ची ज्यादा खाते हैं. किसी के घर में, नॉर्थ इंडियन के घर में अगर मसालेदानी में राई मिल गई, कड़ी पत्ता मिल गया, तो समझ में आ गया भाई कोई इंटर मैरिज हुई है, यहाँ साउथ में से ट्रांसफर होके आए हैं, राइट. तो कहने का मतलब ये रणबीर ने बता दिया, फिर कहना मत कि रणबीर ने बताया नहीं था. तो कहने का मतलब ये है कि खाना जो है एक बहुत अमेजिंग लेंस देता है लोगों को और दुनिया को देखने का. और घर की मसालेदानी से आज आप वापस जाएंगे देखिएगा कि अगर आपकी मम्मी की मसालेदानी है, आपकी मसालेदानी में जीरा 2 में क्यों है, अब हर तड़के में आपका हाथ वहीं पे जाता है, तो समझ में आता है कि इनका खाना कुछ ऐसा होगा. पॉइंट ऑफ व्यू. और एंड देन इट ट्रांसलेट्स बियॉन्ड द हाउस होल्ड टू द सोसाइटी एंड टू अ कल्चर, right? Food is not just a reflection of a household, it's a reflection of collective and cohesive consciousness. और धीरे धीरे जब वो आप लेंस थोड़ा दूर करते जाते हैं खाने के साथ, तो आप एक फैमिली के बियॉन्ड एक सोसाइटी को समझना शुरू करते हैं और फिर एक कल्चर को समझना शुरू करते हैं. मेरे साथ भी वही हुआ, 30 साल से यही कर रहा हूँ और कुछ तो आता नहीं है, जब 35 साल होने वाले हैं. तो आई थिंक मैंने ये रियलाइज किया कि जैसे जैसे मैं लेंस दूर करता गया, बहुत अमेजिंग स्टोरीज अनरावल होती गई. अ लॉट ऑफ स्टोरीज स्टार्टेड अनरावलिंग टू मी थ्रू फूड, यू नो, एंड द डॉट्स स्टार्टेड कनेक्टिंग. किसी के घर की कोई कहानी कहीं दक्षिण भारत में जाके जुड़ी, फिर उसके बारे में पढ़ाई करी, फिर किसी से उठी हुई कोई कहानी कहीं जाके जुड़ी. ये 10-1 साल तक ये प्रोसेस चला और फिर I got to understand that the only way to really look forward is to look back. Look back and find that connect which is in our DNA. कुछ अन्न पार ब्रह्म कहते हैं ना, खाना हमारे अंदर, हम हैं ही, हाड़ मांस क्या है, खाना ही तो है. तो वो हमारे डीएनए में है. हमारे खाने का कनेक्ट हमारे पूर्वजों की नॉलेज और उनका खाने के साथ कनेक्ट सब हमारे डीएनए में है, सिर्फ उसको इन्वोक करने की जरूरत है ना. So the only way to actually sort of look forward for us when it comes to food is just go back. It's all there. It's all there. And धीरे धीरे कुरेते मिल जाएगा कहीं ना कहीं. And I think not just individually मिल जाएगा, as a society we have a lot to discover for ourselves through our food, and that's what I very strongly believe in. और इसलिए शायद मैं बार बार स्टोरीज को, इतिहास को इन्वोक करता हूं अपने कॉन्वर्सेशन में. नहीं, लेकिन आपने कहा कि मुझे यही आता है, मैं यही करता हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि रणबीर जितने अच्छे शेफ हैं, जितना अच्छा खाना बनाते हैं, उतना ही अच्छा लिखते हैं रणबीर आप. तो आज हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आपकी क्वालिटी जो है ये बहुत कम लोगों को पता है. नहीं, मैं अब नहीं, यहाँ कविता नहीं पढ़ूंगा, सब जगह मेरे से कविता पढ़वाते हैं लोग.
बट ये मैं ज़रूर कहूँगा, आई थिंक दैट इज़ लखनऊ। लखनऊ में जिन पटरियों पे वो फॉर्म मिलते थे ना बैंक पीओ के और रेलवे के, वहाँ पर वो छोटी छोटी 5-5 रुपए की किताबें भी मिलती थी, हरवंश राय बच्चन साहब की, महादेवी वर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर की। तो वही है, इट इज़ द स्मॉल टाउन दैट टीचेज यू एवरीथिंग। इट टीचेज यू द हसल एंड इट ऑल्सो टीचेज यू द आर्ट। सो वही है और कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। आप एक्सप्रेशन ढूंढते हैं अपना, कोई म्यूजिक में ढूंढ रहा है, कोई खाने में ढूंढ रहा है, कोई लिख के ढूंढ रहा है, हर कोई खुद की अभिव्यक्ति का जरिया ढूंढ रहा है। और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, बिकॉज इफ यू बिलीव इन एक्सप्रेसिंग, अभी क्या हो रहा है एज अ कंट्री, व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 10 years, वी आर एक्सप्रेसिंग आवरसेल्व्स एंड द वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस। सो इफ यू बिलीव इन एक्सप्रेशन, डजंट रियली मैटर वो मीडियम क्या है, वो मैटर नहीं करता, है ना। নানা ধরনের কন্টেন্ট দেখার জন্য লাইক করুন, শেয়ার করুন আমাদের ফেসবুক পেজ, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। পাশাপাশি অন্যান্য ব্রেকিং নিউজের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন রিপাবলিক বাংলায়।